For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और तभी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि लॉर्ड आर्टली, हमें भी इनसे मिलाइए प्लीज़। और वो सोचते हैं कि आज भी लोग जब अचानक से मेरे करीब आने लगते तो ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब जब मेरे साथ में लॉर्ड आर्टली है तो मुझे लगता है मैं ठीक रहूँगी। और वो उनसे कहती है कि प्लीज़ एक-एक करके मिलिए। और वो लोग उनसे मिलकर अब अपने रास्ते पर जा रहे हैं और वो खुश हैं कि आज वो डरी नहीं और उसने बिना काँपे उनके सारे सवालों का जवाब दिया। तब लॉर्ड आर्टली बोलते हैं कि तुमने आज अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि जो तुमसे बात कर रहे थे उन्हें भी मज़ा आया होगा। थैंक यू। वो बोलती है शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मेरा हाथ हर समय पकड़े रखा जो। तब वो शर्मिंदा हो जाता है थोड़ा और वो उससे बोलता है तुम पहेली हो। वो बोलती है एक पहेली और मैं? और वो उससे शर्माता हुआ बोलता है कि तुम ऐसा लगता है कि और ज़्यादा सुंदर होती जा रही हो। वो पूछती है तुम ऐसा अचानक से क्यों कह रहे हो? तब वो बोलता है कि अगर जो चाँदनी है वो तुम्हारी आँखों पर पड़ेगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा कि तुम कितनी सुंदर लगोगी तभी। और वो बोलता है मिलती तुम, क्या ये वजह तो नहीं है कि तुम मुझे देख नहीं पा रही हो अपनी आँखों से? क्योंकि तुम मुझसे डरी हुई हो? या फिर मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जिसे तुम देखना ही नहीं चाहती हो? तब वो बोलती है कि मैं आपसे डर रही हूँ लॉर्ड आर्टली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं आपसे खुद नज़रें मिलाना चाहती हूँ। तो वो बोलता है तो कोई और वजह? और वो सोचने लगती है कि ये डरावने नहीं है, मैं अपनी आँखें खोलना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अगर इनसे कहा कि मैं किसी भी आदमी के सामने अपनी आँखें खोल नहीं पाती हूँ, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं इनसे अलग नहीं होना चाहती, ये ख़्याल ही बहुत डरावना है। और तब आर्टली बोलता है कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, एक दिन जब तुम्हारी आँखों में मैं दिखूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि उतना ही मुश्किल होगा मेरे लिए इंतज़ार करना। और वो सोचते हैं कि कोई मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इस इंसान के लिए मैं अपनी आँखें खोलना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। और वो बोलते हैं कि मैं भले ही आपको इंतज़ार करवाऊँ, लेकिन मैं अपनी आँखें ज़रूर खोलूँगी। मैं आपको ज़रूर देखूँगी एक दिन आर्टली। वो बोलता है कितनी अच्छी बात है, मैं राह देखूँगा। चलो वक़्त हो गया है, हम लोग रूम की तरफ चलते हैं। और तब वो बोलता है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? और वो बोलता है उसे देते हुए कि तुम्हारे लिए कुछ बनता तो है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है आज। ये गर्म पानी के साथ मिला हुआ है, तुम्हें अच्छा लगेगा इसे पीकर। और उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। और तब वो बताता है कि मैंने इसकी तैयारी तब से कर रखी थी जब से ये तय हुआ था कि मेरी शादी तुमसे होगी। ये अच्छी शुरुआत है। वो उसे आगे बताता है कि हमारे यहाँ पर ये रीति रिवाज है कि शादी के बाद जो दूल्हा दुल्हन है वो पीते हैं ये मीड। वो बोलती है ऐसी बात है? तब वो बोलता है हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ पीना चाहता था ये। और वो बोलती है क्या मुझे एक और कप मिल सकता है? और वो उसे कंधे पर सर रख लेती है। फिर वो वापस जागती है, उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। वो बोलता है अगर तुम्हें नींद आई तो तुम यहाँ पर लेट जाओ। और तब वो सोचती है कि जो पूरी फैमिली है उनकी वो मुझे ही देख रही है। और वो ज़ोर से बोल देती है कि सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं? और फिर वो हड़बड़ा जाती है जब उसके मुँह से ये सब ज़ोर से निकल जाता है। और तब वो बोलता है कि मैं भी सोचता हूँ, मुझे खुद नहीं पता, मगर मैंने जब से तुम्हें देखा है तो मैं हमेशा तुम्हें ही देखना चाहता था और चाहता था तुम भी मुझे ही देखो। और तब वो सोचती है कि ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन और वो ऐसे बोलता है तुम्हें लेट जाना चाहिए। जब वो जाने लगता है तो वो बोलती है कि मुझे अभी इनसे अलग नहीं होना है और वो उसे पकड़ लेती है उसका कपड़ा और बोलती है तुम यहीं आराम नहीं कर सकते? और वो शॉक हो जाता है और ये कहने के बाद वो सोचते है कि क्या मैं बच्चे लोग की तरह बिहेव कर रही हूँ? मगर फिर भी मैं उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहती। और तब वो बोलता है आज नहीं। और तब वो सोचती है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया आज। मुझे लगता है ये बिज़ी होंगे, मुझे पता था फिर भी। और वो बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ रुकूँगा जब तक तुम सो नहीं जाती। तब वो बोलती ठीक है। और वो सोचती है कि तुमने मुझे रहस्यमयी कहा, लेकिन मेरे लिए तो तुम रहस्य बन गए हो कि तुम छोटे से शब्दों से मुझे इतना अच्छा फ़ील कराते हो। ज़रूर इनके पास कोई स्पेशल पावर होगी। और आटली यहाँ सोचता है कि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी तरफ देखोगी, है ना? 7 साल पहले। और वो यहाँ नहा रहा होता है। तभी कोई आता है वहाँ पर और बोलता है तुम्हें ठंड नहीं लग रही इस मौसम में? और फिर वो उसे देखता रह जाता है। सुबह हो गई और वो सोचती है कि मैंने कल कुछ ज़्यादा ही कह दिया उनसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उनसे ये सब कहा। और साथ में वहाँ पर जो हुआ था वो भी। और उसने आज अपना हेयर स्टाइल बदला है क्योंकि उसकी मेड ने उसे सजेस्ट किया था। और वो सोचती है कि मुझे अब सब कुछ अलग लग रहा है। सारे जो इवेंट्स थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं और आज से उसकी असली शुरुआत हो रही है वहाँ पर। और वो सोचती है कि वो अपनी ये ज़िंदगी सुकून भरी बनाएगी और सबसे पहले उसके लिए वो चाहती है कि वो सभी नाइट्स हैं उन्हें जाने। वो बोलती है क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? और वो देखती है तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही डरावने होते हैं जितना उसने सोचा था। और वो 2 लड़के भी वहीं पर होते हैं, वो उन्हें पहचान जाती है, जिन्होंने उसे ड्रेस पहुँचाई थी वो। वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था आपकी स्पीच सुनकर, सच में, मैं रो रहा था। वो बोलती है मैं किसी ऐसे को ढूँढ रही हूँ जिससे सारी नॉलेज हो आलीबान के बारे में, यानी वो जगह जहाँ पर वो रह रही है अभी। वो बोलती है आगे कि
जो लॉ डार्टली हैं वो अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं इस जगह के बारे में और जो मेरी ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में और जानूँ। और तब वो सोचता है कि तुम तो ज़्यादा सीरियस लग रही हो जितना मैंने सोचा था, मगर तुम अब भी ऐसा लगता है हम लोगों से दूर हो। और तब वो बोलता है कि क्या आप सच में हमसे डरती हैं? तब वो सोचता है कि ये कल तो रात को बज गई थी, मगर क्या ये सच में हमसे नफ़रत करती हैं? तब वो बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं यूज़्ड टू नहीं हूँ इतने आदमी लोग के बीच में इसलिए। मगर मैं सच कहूँ तो मैं आप सबको सच में जानना चाहती हूँ, दिल से। आपसे बात करना चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आई। और वो चौंक जाता है कि लोग उनके बारे में तरह-तरह की चीज़ें कहते हैं, मगर सच में कोई उसे जानना चाहता है, उन लोगों को। और वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मैं ही रखता हूँ। और तब दूसरा लड़का बोलने लगता है, ये सच कह रहा है, सारा काम जो पैलेस से लेकर विलेज तक है वो सारा यही करता है। मेरा नाम रोमिस है और मैं आपको आगे की जगह दिखाता हूँ। वो सोचती है कि शायद हमारे बीच दूरी ज़्यादा है, लेकिन मैं अपनी आँखें पहले से ज़्यादा खोल पा रही हूँ। मुझे इसे बनाए रखना है। वो बोलता है कि तुमने कहा तुम इस गाँव के बारे में जानना चाहती हो, तुम्हें सबसे पहले लॉर्ड आर्टल के बारे में जानना पड़ेगा। उन्हें सब लोग भले ही एक बुरे सपने की तरह मानते हो आपके देश में, मगर वो असल में कैसे आप उन्हें ज़रूर जानना चाहेंगी। और वो रोमिस आगे आगे भाग रहा है और ये लोग दोनों पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी मेट भी थक चुकी है भागते भागते। वो लोग कैसल से काफ़ी दूर आ गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। और तभी उसकी मेट बोलती है क्या अब थोड़ा स्लो चलेंगी। और तभी वो नीचे गिर जाती है और वो बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए। वो पूछती है क्या तुम ठीक हो लीसा, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? तो वो बोलती है मैं ठीक हूँ। और वो उससे अपना हाथ देती है। और तभी वो लड़का सोचता है कि एक अमीर घराने की लड़की मेट से उसके ऐसे रिश्ते मैंने कभी देखा नहीं है। लोग कहते हैं उस राज्य की जो लड़कियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट होती है, मगर इनमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। शायद मुझे थोड़ा स्लो चलना चाहिए। और वो बताता है कि ये गेहूँ के खेत हैं, इससे आगे जो भी हैं। और वो उसे कई तरह के जो पौधे हैं वो दिखाता है और साथ में जो अनाज उगाए गए हैं और साथ में भेड़-बकरी भी। वो ये सब देखकर सोचती है कि कितना सुंदर है सब कुछ सच में यहाँ पर। और वो बताता है कि वो जो चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। जो उन्हें पसंद है वो चीज़ें वो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं अपने आप को। और तभी उसकी नज़र जाती है पीछे घोड़ों पर। और तब वो बोलता है सही कहा, हम लोग फ्री हैं किसी के भी कंट्रोल से। वो उससे बताता है कि ये ड्यूटी होती है एक वॉरियर की, कि वो दूसरों की स्वतंत्रता का ख्याल रखें। और इसलिए हम स्वतंत्र हो गए तुम्हारे देश से भी जिसने हम पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। और हमें ये सब लॉर्ड आर्टली ने दिया है, इसलिए सब उनकी इज़्ज़त करते हैं। तब वो सोचती कि तो इसलिए इन्हें इतना पसंद किया जाता है, मुझे भी ऐसा बनना है। और तभी लॉर्ड आर्टली उसकी तरफ देखता है और वो सोचती कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया, कहीं इन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इन्हें झाँक कर देख रही थी चुपके से। वो बोलता है तुम यहाँ तक आई हो आज, क्या बात है? वो बताती है कि जो रोमिस हैं वो मुझे इस जगह दिखा रहे थे। तब वो बोलता है कि दोपहर हो गई, तुम्हें वापस चलना चाहिए वहाँ पर। मुझे शाम हो जाएगी, अब से हॉर्स का इस्तेमाल किया करो। वो बोलती है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस पर मुझे चलाना भी नहीं आता, क्योंकि उनके देश में ये रीति रिवाज है कि उनका पति ही सिर्फ हॉर्स राइडिंग कर सकता है, लड़कियों को इजाज़त नहीं है। और तब वो उसे उठा लेता है गोद में। वो बोलता है कि ये तुम्हारा देश नहीं है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम सीख सकती हो। यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर पाओ। और तब वो बोलती है क्या सच में? और तब वो बोलता है तुम क्या करना चाहती हो? वो बोलती है मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, मुझे आपके साथ में रह के आपको सपोर्ट भी करना है। और वो सोचने लगती कि जो मैं आज हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ में कभी रह पाऊँगी, इसलिए मुझे कम से कम ये चीज़ें तो आनी चाहिए कि मैं उनके साथ चल पाऊँ। और तब वो बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, कितनी अच्छी बात है। मुझे तसल्ली हुई। और तब वो बोलता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो बोलती है नहीं नहीं, आपका टाइम ज़ाया जाएगा। तब वो बोलता है नहीं चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें, तुम मेरा वक्त नहीं ले रही हो वैसे भी, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। और उसे शर्म आने लगती है ये सोचकर कि ये मेरे साथ समय बिताना चाहता है। और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरा ख्याल रखिएगा। वो बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और तब वो बोलती है थैंक यू। और वो उससे पूछता है तो मुझे कोई रिवॉर्ड मिल सकता है उसके बदले में?